बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की जय। गुरु पूर्णिमा का पवित्र भंडारा इसमें श्री गुरु महाराज जी के श्रृंगार के उपरांत संत ज्ञान सुधात्मानंद जी, संत ज्ञान सुध विचारानंद जी, भाई जी ज्ञान ध्यानानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों द्वारा प्रसाद रूप में भेंट किए कुछ गिफ्ट, और सभी संगत ने, गुरु भाई बहनों ने अपना अपना प्यार अपने संतों के प्रति लुटाया। गुरु पूजा के पावन अवसर पर गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद मिला। संगत और गुरु भाई बहनों का प्रेम अनमोल उपहार मिला। हर भेंट में गुरु चरणों की कृपा अपनापन नजर आया। आज मन ने महसूस किया गुरु का प्रेम ही सबसे बड़ा खजाना है। आज मन ने महसूस किया गुरु प्रेम ही सबसे बड़ा अनमोल खजाना है। इन दरबार के संतों की गुरु पूर्णिमा तो है ही, साथ में संतों का चोला दिवस भी साथ में मनाया जाता है। श्री नंगली द्वार अमृतसर में सभी संतों ने बढ़ चढ़कर अपनापन दिखाया, अपना प्यार दिखाया। कहा जाता है कि एक परिवार में कोई अपना बच्चा संत बने तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, पर किसी का बच्चा संत बने तो बड़ी खुशी मनाई जाती है। बहुत पुण्यभागी वो परिवार होते हैं, वो माता पिता होते हैं, वो भाई बंधु, वो कुटुंब बहुत धन्य होते हैं जहाँ से एक संत पैदा होता है। और ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा ही है कि गुरु महाराज जी के पास जन्मों जन्मों का खाता उन्होंने अपने हाथ में रखा होता है। तो ये एक गहराई से समझने वाली बात है कि एक बार किसी भक्त ने, जब मेरे को चोला पड़ा था, तो भक्त ने कहा था कि आपका जन्म श्री गुरु महाराज जी ने अपने लिए किया है। आपका जन्म श्री गुरु महाराज जी ने अपने लिए करवाया है। तो मैंने भी मन में सोचा कि मैं जब भी इस संसार में आया तो आके सीधा अपना छोटी मोटी पढ़ाई लिखाई करके तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि आप जन्म मरण से मुक्त हो गए थे, तो स्वामी जी ने आपको अपने काम के लिए पैदा किया है। तो तब मेरे मन में विचार है कि अंकल ये भक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी से बड़ा ना कोई हुआ आज तक संसार में, ना कोई होगा, क्योंकि वो तीनों लोगों की जानने वाले हैं। जो उनके प्रेमी हैं, जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु महाराज जी के लाडले हैं, उनके हिसाब उनके कर्म कमलों में होते हैं। तो उस भक्त जी ने कहा कि स्वामी जी ने आपको अपने लिए पैदा किया है। तो अब वो बात 10 साल हो गए उस बात को कही, मगर वो बात आज भी याद है। उन भक्त जी ने कहा था कि आप जन्म मरण से मुक्त हो गए थे, तो आपको गुरु महाराज जी ने अपने लिए पैदा किया है। आपने अपना उद्धार किया है, आपने आगे जाके संगतों का उद्धार करना है। तो एक बात और उन्होंने कही थी कि आज मेरे स्वामी जी के श्री नंगली द्वार अमृतसर का कुल बड़ी है, इससे बड़ी खुशी मुझे कोई नहीं है। कई बार भक्तों की कही हुई बात, अच्छी बातें मन में घर कर जाती हैं। ऐसे गुरुमुखों को मिलके हमेशा गुरु की याद आती है। तो हमारा जो जीवन है वो गुरु महाराज जी की कृपा से ही चलता है, क्योंकि जब तक किसी पत्थर पे छेने और हथौड़ी की मार न पड़े तो वो मूर्त नहीं बनता। जब तक किसी पत्थर पे छेने हथौड़ी की मार न पड़े तो वो मूर्त नहीं बनता, क्योंकि जब उस मूर्तिकार तराशता है तो पता नहीं कितनी बार कितनी बारीकी से हथौड़ा मारता है कि उसके एक एक नक्श को तैयार कर देता है। तो श्री गुरु महाराज जी अपने बच्चों पे, अपने संतों पे भी ऐसे ही हथौड़ी छेनी से वार करते हैं, मगर वो वार ऐसा होता है ना उसमें चोट लगती है ना खून बहता है, मगर वो अपनी मूर्त को तैयार कर देता है, अपने जैसा ही बना देता है। जैसे कि हमारे मौजूदा गुरु श्री गुरु महाराज जी स्वामी भोले बाबा जी अक्सर उनको कहा करते थे, जब वो दिल्ली में
DTC कॉलोनी में रहा करते थे। तो जब भी वो उनकी मम्मी उनको खिड़की में लेके बैठी होती थी तो वो कहते थे खिला रही हो, खिला रहे हो, खिला लो, खिलाओ, जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे अपने पास ले जाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि श्री गुरु महाराज जी ने काफ़ी बारी चीज़ें बताई हैं। तो हम भी सोचते हैं कि स्वामी जी ने, आज तो लोग पंडितों के पास जाते हैं, जोशियों के पास जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, देखना मेरे बच्चे का भविष्य कैसा है। मगर स्वामी जी ने 1 साल के बच्चे का कैसे भविष्य देख लिया कि ये बच्चा मेरा है, बड़ा करो, मैं इसे ले जाऊंगा। तो एक मन को झिझोरने वाली और मन को सुकून देने वाला शब्द है कि 1 साल के बच्चे का, जो आज श्री गुरु महाराज जी 27 साल की उम्र में भोले बाबा जी ने हमारे श्री गुरु महाराज जी को अपनी शरण में ले लिया था। ये बहुत ही भाग्यवान